ये तस्वीरें देख रहे हैं, देश को जातिवाद के जहर में झोंका जा रहा है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। उन पर कुछ मनुवादी जातिवादी सोच के लोगों ने हमला किया। उसके बाद एक तिवारी ने उनको इनाम दिया 10 लाख का और पूरे मौर्य वंश को, बहुजन समाज को गाली दी। अब प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसीलिए मैं वो खबरें बताता हूँ। इन वीडियो को देखना और देश भर के लोगों को बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। तो आशीष तिवारी नाम का एक गुंडा, जातिवादी गुंडा, सरेआम गुंडाई कर रहा था। मौर्य समाज के लोगों ने इसको घेर लिया। यूपी की खबर है। सोचिए, इसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाले को चेक दिया था, इनाम दिया था। सोचिए, उसमें भी भेदभाव। आरोपी यादव भी था, उसको नहीं दिया इनाम। जो इसकी जाति का था उसको इनाम दिया। आशीष तिवारी ने मौर्य समाज, बुद्ध के अनुयायियों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों को ललकारा था। अब आप खुद अपने बाप सत्ता में बैठे जातिवादियों कोठियों में दुबक गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई SC ST OBC जातिवादियों की गुलामी नहीं करेगा। तो आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य साम्राज्य को गाली दी थी, तो लोग इसके खिलाफ अब जुटे हुए हैं। और ये खबर और सोशल मीडिया पर वायरल है। ये हैं चित्रा त्रिपाठी और ये हैं रागिनी नायक। दोनों एक ही समाज के हैं, बस वो मीडिया में है और एक कांग्रेस में है। तो दोनों पर अब वॉर युद्ध छिड़ा हुआ है। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि जनता ने तुम्हें नकार दिया था रागिनी नायक। रागिनी नायक ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिया है। कहा कि ओएस से लेकर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने जनता और किसकी कहां उतारी है। तो ये बहुत इन लोगों का अपना आपस में युद्ध चल रहा है। और राजस्थान में प्राइवेट कंपनी 205 बीघा और 8 बिस्वा जमीन पी गई। उस जमीन के कुछ हिस्से पर एक बहुमंजिला इमारत बनी जिसमें बड़े आला अफसरों के घर हैं। अगर CBI जांच हो तो अधिकारी पानी पीते नजर आएंगे। खुरपेच ने यह ट्वीट किया है। गुजरात कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, वे वोट चोरी का मॉडल है। बीजेपी इस मॉडल को 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आई। बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किया। हम बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर अब हमारे पास सबूत है। और सोचिए, एक अखबार का जमीर जग गया भास्कर का, पता इस पर रेड पड़ेगा। भास्कर के जांच में पता चला कि गुजरात के 10 पार्टी गुमनाम दलों के 5 साल में 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। किसी बहुजन दलित को चंदा नहीं मिलता और ये चुनाव आयोग इस पर जांच करेगा कि नहीं सो नहीं पता। और अमेरिका के 50% टैरिफ की मार अब भारत में लगभग 15 लाख लोगों को जो कपड़े के व्यापार में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में, उन पर पड़ने वाला। उसमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के ही लोग होंगे। और पता है अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया है? भारत का मुकेश अंबानी सस्ता तेल खरीदता था, वो दुनिया भर को बेचता था। भारत में तेल सस्ता नहीं हुआ, हमको आपको नहीं मिला और मोटा माल पीटा। अमेरिका नाराज हो गया क्योंकि उसको रूस की कमर तोड़नी थी। अब उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत तेल खरीदता है रूस से। तो तेल खरीदा मुकेश अंबानी ने, फायदा मुकेश अंबानी को हुआ और झेलना पड़ेगा 15 लाख इस देश के सवर्ण व्यापारियों को। झेलिए। और सोचिए, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक फोन से डर जाता है, यही भाषा थी। ट्रंप ने कहा है कि मैंने 24 घंटे का समय दिया था नरेंद्र मोदी को कि सीज फायर करो, लेकिन वो 5 घंटे में ही मान गया। तो अब इसी को राहुल गांधी ने तू तराक वाली भाषा में कहा। तो लोग कह रहे हैं कि भाषा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बीजेपी RSS की भाषा। मैं मोदी जी को RSS कहता हूँ, पिछड़ा नहीं है। जैसे अभी जो उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, आपको पिछड़ा OBC लगते होंगे, वो RSS हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं काम से लोगों को जज करता हूँ। जब वो राज्यपाल थे झारखंड के, तो आरक्षण का बिल उन्होंने लौटा दिया था जिसमें OBC को 27% रिजर्वेशन होना था। तो मोदी जी पिछड़ा नहीं है, RSS के लोग हैं। मैं RSS और बहुजन दोनों को देखता हूं कि हमारे मुद्दे पर कौन बोल रहा है। कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, खूनी पंजा, सुर्पनखा की हंसी, दीदी ओ दीदी, इन सबसे बड़ी नेता भाग जाएगी। वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। ये टुच्ची भाषा किस महान आत्मा की थी। और सोचिए, यूपी में
एक समाज सेवी थे महेंद्र गौतम, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। पुलिस ने बताया कि मुख्य हत्यारा महेंद्र यादव है, उसने चंदन शुक्ला, श्याम राजभर एवं मोहम्मद मुकीम के साथ मिलकर लाइव हत्या को अंजाम दिया। इन सब आरोपियों पर जल्दी से कार्रवाई हो। और लखनऊ में जब व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया क्यों? रोजगार महाकुंभ में 1 लाख अभ्यर्थी बोले, इसमें सबसे ज्यादा दलित पिछड़े लोग हैं। हम नहीं जानते कि 15 लाख का हिसाब कैसे लगाया है, लेकिन अगर इतने लोगों की नौकरियों पर संकट है तो लफाजी के बजाय चिंता करनी चाहिए। टैरिफ से 15 लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली। और आपको पता है, ये नितिन गडकरी के बेटे हैं, माल पीट रहे हैं। 17 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की कंपनी हो गई है। अमित शाह के बेटे आईसीसी चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश पढ़ रहा है। जयशंकर का बेटा विदेश में है। डोभाल के बेटा विदेश में है। तो तमाम बीजेपी के सवर्ण नेताओं के बच्चे, कई बार बैकवर्ड दलित के भी विदेश में हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? सोचिए। गडकरी जी के बेटे की कंपनी 1 साल में 17 करोड़ से 510 करोड़ की हो गई। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। और दीदी आज कितने डॉलर का हो गया? डॉलर 87 रुपए पार कर गया है। टैरिफ ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि फिरंगी चैनलों पर गिरते रुपए का मजाक बुराया जा रहा है। सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं, खिल्ली उड़ाई जा रही 140 करोड़ मेहनतकश भारतीयों की कूटनीतिक विफलता है। सोचिए, ये सूर्य प्रताप सिंह लिख रहे हैं, किस तरह से धर्म के नाम पर देश को गुमराह किया गया है। गडकरी जी के बेटे ने तो कमाल कर दिया। 1 साल में एग्रो के शेयर 40 रुपए से 668 रुपए पहुंच गए। IIM वालों को इनको बुलवाना चाहिए। और ईडी छापा मार रही है विपक्षियों पर। सोचिए, 10 साल में विपक्ष में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सत्ता पक्ष सूद है। अब तक हम लोग सुनते थे कि सत्ता भ्रष्टाचार करती है। गडकरी के बेटे की कंपनी में 5000% की बढ़ोतरी हुई है, आप सोचिए। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हद से ज्यादा धांधली कर दी। अगर कोई आपके बटुए से 5 या 10 रुपए चुरा ले तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 1000 चुरा लेगा। तो अभी भी प्रदर्शन हो रहा है। और सोचिए, आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं और अगर आरएसएस के नहीं हैं तो आपकी दुर्गति हो सकती है। एमपी में ये कुशवाहा साहब हैं, एमएलए हैं। एक श्रीवास्तव है कलेक्टर, उन्होंने इनको जम के गलिया दिया। ये धरने पर बैठे हुए हैं डीएम साहब के घर पर। और एमपी में पेशे से शिक्षक, लेकिन टीचर दिनेश को खुद नहीं लिखना आता न पढ़ना। 2 साल बाद हो जाएंगे रिटायर। सोचिए, मनुवादी मीडिया ने नाम क्यों छुपा लिया? दिनेश क्यों लिखा? क्योंकि उस शख्स का नाम दिनेश द्विवेदी है। कौन दिया होगा नौकरी, सो समझिए। यही जातिवाद है। और ग्वालियर में एससी समाज की युवा शिवानी झा ने लव मैरिज की। लड़के वालों ने उस रक्त शुद्धता के नाम पर दलित समाज के युवक की हत्या कर दी। इसी तरह से बिहार में एक मंडल युवक की हत्या कर दी गई थी। अब ग्वालियर में एससी समाज के युवक ने एक ब्राह्मण युवती से शादी की तो उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। ईवीएस पर इस संगठन के कार्यालयों में मिठाई बांटी जा रही थी। सोचिए, आरएसएस ईवीएस आरक्षण पर मिठाई बांट रहा था। आरोप है कि आरएसएस के दबाव में अटका 27% ओबीसी रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोकने वकीलों पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये सबसे बड़ी खबर है। और गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौके पर चुनाव लड़ाए, उन पर खर्च किया। क्या इसकी जांच होगी? 5 सालों में जितनी ड्रग भारत में पकड़ी गई उसकी आधी से ज्यादा 65% अकेले अदानी के पोर्ट्स पर पकड़ी गई है। क्या आपके नस्लों को ड्रग दिया जा रहा है? और अब मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी बनो। इनका चश्मा विदेशी, इनकी घड़ी विदेशी, इनका जूता विदेशी, इनका सूट विदेशी, इनका कलम विदेशी, इनका आईफोन विदेशी, हवाई जहाज विदेशी, इनकी गाड़ी विदेशी। ये सब प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं, वो सब विदेशी है। और नितिन गडकरी की लॉटरी लग गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। 17 करोड़ से 510 करोड़। और छापा पड़ रहा है विपक्षी दलों पर। और जो विपक्षी दल का नेता बीजेपी में चला जाए, लोग इतने भी नासमझ नहीं है इस देश में। रायबरेली के आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य समाज को बंद करने के लिए कहा। मौर्य समाज सड़कों पर उतर आया है। और सहारनपुर में एक और दलित समाज की युवक की हत्या हो गई है। और डिग्री ली किसी ने नहीं देखा, भिक्षा मांगी किसी ने नहीं देखा, चाय बेची किसी ने नहीं देखा, मगरमच्छ पकड़ा किसी ने नहीं देखा, पहाड़ों पे रहे किसी ने नहीं देखा, बांग्लादेश के लिए जेल गए किसी ने नहीं देखा। ये आदमी है या मिस्टर इंडिया? पेशे से शिक्षक, लेकिन टीचर दिनेश न खुद लिखना न पढ़ना आता है और नौकरी से अब रिटायर होने वाले हैं।
स्टालिन ने कहा है कि सबसे बड़ा आतंकवाद है वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम काटना, और प्रधानमंत्री अब खुलेआम कह रहे हैं कि न काला पैसा हो या गोरा पैसा हो, पैसा लगाइए। सोचिए ये लोग काला धन लाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी। और ये देखिए मिलादान खर्च और उनका अनुमान है। सबसे बड़ी खबर है गुजरात में कितनी बड़ी चोरी हुई है, और 57 जजों को बाईपास करके जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके खिलाफ भी लोग लिखना पढ़ना सवाल कर रहे हैं। पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर रघुराम राजन ने कहा है हमें सोचना चाहिए कि रूस के तेल का फायदा किसे मिला और अब अमेरिका के टैरिफ का नुकसान पूरे देश को हो रहा है। गुमनाम दल 4300 करोड़ का गुप्त चंदा डकार जाते हैं, लेकिन उन पर न तो चुनाव आयोग की नज़र पड़ती है न ईडी की, और हम जैसे पत्रकारों की जांच हो रही है। गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, ये वोट चोरी का मॉडल है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसीलिए राहुल गांधी को बिहार में बड़ी मदद, जन सैलाब उभर रहा है। राहुल गांधी की रैली में लोग आ रहे हैं, ज़्यादा 99% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक अधिकार जो है वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। तो ये नितिन गडकरी के बेटे हैं, गजब का फायदा पीट रहा है सरकार बहादुर की मदद से। और 20 वर्ष 2030 तक 100 IAS बनाने पर 50 करोड़ खर्च करेगी महेश्वरी महासभा। हमें उनसे सीखना चाहिए। और आज राजेंद्र यादव, बहुजन समाज के ऐसे साहित्यकार जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज उनका जन्मदिन है। आप सब लोग उनको जरूर याद कीजिए। और भारत में बना नया रिकॉर्ड, कंपनियों से ज़्यादा टैक्स दे रही है जनता। सोचिए, जनता का खून चूसा जा रहा है। अब आप तय कीजिए, हमें तो बताना था। और इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैन बी सेट असाइड द लेआउट ऑफ एजुकेशन। अगर कोई कैंडिडेट गलत हलफनामा देता है तो उसको सजा होगी। यहाँ तो प्रधानमंत्री लिखते हैं हलफनामे में कि हम ग्रेजुएट हैं और डिग्री ही नहीं दिखा रहे हैं, कौन सजा देगा? ऊपर से नीचे तक जातिवादी मनोवादी सिस्टम के हिस्सा बने हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा होता है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं संघियों को सजा नहीं देती है? जो RSS से जुड़े हुए उनको सजा नहीं देती है? ये सजा सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए है। कोई अखिलेश यादव, कोई लालू यादव, कोई महतो, पासवान, रविदास होता प्रधानमंत्री और वो RSS का ना होता तो क्या वो बच जाता? वो RSS का भी होता तो नहीं बचता। बीजेपी का कुशवाहा धरने पर है। बीजेपी के दलित अध्यक्ष को सजा हो गई थी, पार्टी से निकाल दिया गया था। ये है जातिवाद और मनुवाद। कैसे सिस्टम बचाता है सोचिए। क्यों नहीं संघी प्रधानमंत्री डिग्री दिखा रहे हैं? क्यों नहीं नितिन गडकरी के बेटे की जांच होगी? कैसे अमित शाह का बेटा बड़ा बन रहा है? ये बात इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को समझना पड़ेगा कि कोई संघ से जुड़ा हुआ आदमी अगर दलित पिछड़ा भी है तो वो संघी जातिवादी हो सकता है। इसलिए आदमी को अब सोचिए, नए उपराष्ट्रपति रेड्डी जी, उनको कहा जा रहा है नक्सली। उन्होंने सलवा जुर्म के पर फैसला दिया था जहां आदिवासियों का कत्लेआम हुआ था। किसी ने ठीक लिखा है कि उन्होंने आदिवासियों को बचाया तो वो नक्सली हो गए। इस देश में किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, आप अल्पसंख्यक हैं तो आप आतंकवादी हैं। आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं। और जो जातिवादी मनुवादी हैं, जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हत्याएं करते हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। सोचिए, जब संविधान है तो ये हालत है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता होगा तो क्या क्या होता होगा, कल्पना करके सिहर जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये नस्लों की लड़ाई है, फसलों की लड़ाई है, नौकरी अधिकार की लड़ाई है। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर इन खबरों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया ये खबरें आपको तब बताएगा ईमानदार होगा जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होगा, जैसे मनमोहन सिंह थे। जब तक कोई संघी होगा, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया आपको ये सारी खबरें नहीं बताएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।